हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरफा क्राफ्ट मटेरियल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। जो आपका डॉट है, जो भी दिक्कत आती है आपको रेज़न क्लॉक बनाने में, वो सब क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। और आपको ध्यान से सुनना है और जो मैं कर रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो करनी है। अगर आप ना ध्यान से सुनोगे और ना ध्यान से देखोगे तो फॉलो कैसे करोगे। तो नज़र आपको वीडियो पे टिकाए रखनी है और कान खुला रखना है, क्योंकि जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, इसमें माइंड का फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको लेना है टेबल पे एक पन्नी बिछानी है। उसके बाद टी कप ले करके आप एमटीएफ बोर्ड को लेवल में करनी है। लेवल में चेक करने का सबसे आसान तरीका है, कोई भी बीड्स चारों तरफ डालकर आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा किस साइड डाउन है। ये चेक करने के बाद आपको करना है इस पर फर्स्ट कोड अप्लाई करनी है वाइट एक्रेलिक कलर का। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करो। अगर वाइट कलर का आपको रेज़न का क्लॉक बनाना है तो इस पर एक और कोट अप्लाई कर देना कलर का। अगर आप ब्लैक कलर का बनाना चाहते हो, पहले वाइट कलर अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको ब्लैक कलर अप्लाई करनी है। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही करना है। ब्लैक कलर अप्लाई करने से पहले और वन कोट वाइट कलर अप्लाई करने से पहले आपको एक और टेक्निक पर ध्यान देनी है। वो ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, रेज़न का जो भी मटेरियल है एमडीएफ बोर्ड के बैक साइड में गिरता है, आपको पता ही होगा अगर आपने ग्लॉक बनाई है रेज़न का तो चारों तरफ एजेस में किनारे में आ जाते हैं, रेज़न की सारी मटेरियल गिरने लगती है। जब आप रात को उसको सूखने के लिए छोड़ते हो, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होती है वो निकल जाती है, तो वो जम जाता है एमडीएफ बोर्ड के बैक साइड में। उसको उखाड़ने में हाथ दर्द हो जाती है। मशीन का यूज़ करना होता है जो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बिगनर्स हैं, यानी मैं नहीं और आप लोग बिगनर्स हो। तो मैं आप लोगों के लिए टेक्निक बता रही हूँ। इस तरह से जैसे मैंने एजेस में लगाए हैं, किनारे में लगाया है वैसलीन, इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। ध्यान रहे कि आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ तक आपका लेयर अगर रेज़न का जाएगा तो कहाँ तक जा पाएगा। उतनी दूर आपको रेज़न का जो लेयर जाना जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक आपको लगाना है वैसलीन। याद रहे फ्रंट में वैसलीन का थोड़ा सा भी एक ज़र्रा भी ना लगे, पर मेरा तो लग गया है। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा मैं क्यों मना कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर एक बेस एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, अप्लाई करी है एमडीएफ बोर्ड पर, ताकि जो मैं रेज़न अप्लाई कर रही हूँ वो मुझे बनाना है उसका बेस ब्लैक कलर का रेज़न में मिक्स करके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे रेज़न को मिक्स करने का सबसे इजी स्टेप मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर एक बार और बता देती हूँ अगर न्यू है तो। मैं यूज़ करती हूँ 2:1 रेशियो का रेज़न, और ये मेरा रेज़न है क्लिस्टर क्लियर रेज़न। ओके, मैंने लिया है 1 टी कप रेज़न और हाफ़ टी कप हार्डनर। ठीक है, आप भी इतना ही लेना, और याद रहे जितनी आपकी नीड हो रेज़न की उतना आप यूज़ करना। कोई फ़िक्स लेवल नहीं है कि क्लॉक में इतना रेज़न ही लगेगा या इससे कम या इससे ज़्यादा लगेगा। ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप इस पर अप्लाई करते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, उस अंदाज़े को हम ग्राम्स में नहीं बता सकते। ठीक है, अच्छे से आपको रेज़न मिक्स करनी है। एक और चीज़ याद रहे कि आप अपने हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहने। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनती हैं तो आपका हाथ ख़राब हो सकता है, काला हो सकता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी भी हो सकती है। तो जब आपका रेज़न मिक्स हो जाए तो थोड़ा सा आप रेज़न निकाल लो। अगर आपका ज़्यादा रेज़न मिक्स हो जाए तो उसको भी आधा निकाल लो दूसरे कप में, क्योंकि जब आप ब्लैक कलर का बेस अप्लाई करोगे तो हो सकता है जितना आपने लिया है उससे बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। तो नीड के मुताबिक आप रेज़न मिक्स करो, क्योंकि रेज़न को जमने में टाइम नहीं लगता। वो गाढ़ा जब हो जाएगा तो आप उसे फैला नहीं सकते एमडीएफ बोर्ड पर। ठीक है, और आपके पास बहुत ज़्यादा रेज़न बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रेज़न मिक्स करती हूँ अपनी नीड के मुताबिक, क्योंकि मेरा रेज़न बर्बाद ना हो और अच्छे तरीके से मैं एमडीएफ बोर्ड पर अप्लाई कर दूँ। तो आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पे कि मैं किस रेज़न की बात कर रही हूँ, ब्लैक कलर पिगमेंट मिक्स करने की बात कर रही हूँ या रेज़न हार्डनर की बात कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रेज़न हार्डनर की बात कर रही हूँ। अगर आपने ये गलती कर दी है, रेज़न हार्डनर को ज़्यादा मिक्स कर लिया है, तो उसमें ब्लैक कलर का पिगमेंट पूरे रेज़न में मत मिक्स करना, आधा आधा हाफ हाफ करके मिक्स करना, जितनी आपकी नीड हो। क्योंकि नीड के मुताबिक जब आप यूज़ करोगे तो आपका रेज़न बर्बाद नहीं होगा या स्टोर बच नहीं जाएगा, या आप उसको बचा के कुछ कर नहीं सकते, या टुमारो आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि 24 आवर के बाद वो रेज़न इतना सख्त हो जाता है कि आपको उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, रेज़न उसके बाद बर्बाद हो जाती है। इस तरह से आपको करनी है। और हाँ, यहाँ पे मैं वुडन स्टिक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, रीयूजेबल स्टिक का यूज़ कर रही हूँ जो प्लास्टिक के होते हैं।
और यहाँ पे मुझे लगा कि स्टिक से प्रॉपर तरीके से नहीं फैल पा रहा है रेज़न, तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहना हुआ है हाथ पे, इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ। आप भी ग्लव्स पहनकर ही यूज़ करना। इस तरह से अगर आपको फैलाना है तो ग्लव्स पहनकर ही फैलाना और डायरेक्ट हाथ मत लगा लेना। इसकी साइड इफ़ेक्ट की वीडियो ज़रूर देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फैला लो। और यहाँ पे आप, मुझे लग रही है, नीड लग रही है यहाँ पे कि मुझे और रेज़न डालना चाहिए क्योंकि ये रेज़न कम है। तो यहाँ पे मैं लेवल फिर से चेक कर रही हूँ कि ठीक है या नहीं, और उसके बाद मैं धीरे धीरे रेज़न डाल रही हूँ। आप देख सकते हो, धीरे धीरे डाल रही हूँ और हाथ से इसको फैलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो प्रॉपर तरीके से लेवल में पूरे क्लॉक में और अच्छे तरीके से रेज़न आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह से आप जब करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो एमडीएफ बोर्ड पे रेज़न है ना, उसका बेस प्रॉपर तरीके से लेवल में आकर फिक्स हो जाएगा। तो मैं कितनी बार क्लॉक बना चुकी हूँ, वॉल क्लॉक बना चुकी हूँ, डिफ़रेंट टाइप्स की बना चुकी हूँ, तो मेरी हैबिट हो चुकी है और मेरा एक अंदाज़ा हो चुका है कि मुझे कितना रेज़न लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो जितना हो सके कम अमाउंट को ही मिक्स करो, रेज़न हार्डनर दोनों को कम ही अमाउंट में मिक्स करो और फिर ज़रूरत पड़े तो अगेन मिक्स कर लो। क्योंकि मिक्स कर सकते हो दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिक्स किया हुआ को रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये आपको एडवाइस दूँगी। और हाँ, इस पे मैं स्टिकर यूज़ करने वाली हूँ, तो स्टिकर यूज़ करने से पहले मुझे इसमें एक और कलर मिक्स करनी है, तो वो कलर अभी ही मिक्स करूँगी। जब ये अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लेवल में ये रेज़न फिक्स हो जाएगा तो मैं गोल्डन कलर का मिक्सचर इस पे अप्लाई करूँगी। और हाँ, मेरे कस्टमर को जो डिमांड है ना, जो उन्होंने डिमांड किया था मेरे कस्टमर ने, मैं उसी की डिमांड के मुताबिक इस आर्ट को बना रही हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना और सिर्फ देखते जाओ और समझते जाओ और सुनते जाओ, तो फिर आप लोगों की जो भी डाउट होगी क्लियर हो जाएगी। और हाँ, इसमें मैं कोई भी मशीन का यूज़ नहीं करने वाली हूँ सिवाय हीट गन के, क्योंकि हीट गन एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है, बहुत सारा काम मेरा आसान कर देता है। और मुझे ना सैंडिंग मशीन की यूज़ नहीं पड़ती, रगड़ना घसना नहीं पड़ता है मुझे। कोई भी क्लॉक बनाई हूँ ना अभी तक तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है, बस वन टाइम आया था, जो फर्स्ट वीडियो आप लोग से शेयर की थी क्लॉक की, ठीक है। जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं बना लेती हूँ। जब मुझे वीडियो बनाना होता है तो एक टेंशन रहती है कि वीडियो भी बन रही है और अच्छे तरीके से उसमें आना चाहिए सारा चीज़, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इसीलिए एक टेंशन की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है हमसे। बट जब मैं अकेले बनाती हूँ, वीडियो नहीं बनाना होता है, जब मैं बनाती हूँ तो बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे से बन जाता है और कोई मेहनत नहीं लगती, दोबारा तिबारा नहीं करना होता। पता नहीं क्यों एक थोड़ा-सा मुझे ना डर रहता है कि कहीं कुछ मैं गड़बड़ ना कर दूँ या कुछ अच्छा ना हो जाए। अच्छा तो होता ही है, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कहने का मतलब है मेरा। इस तरीके से तो अब मैं फिर से अगेन, मैंने पहले ही निकाल ली थी ना रेज़न गोल्डन कलर के लिए, तो अब मैं इसमें माइका पाउडर यूज़ कर रही हूँ। कलर नहीं है इसमें, एक्रिलिक कलर मत समझ बैठना, कलर मैं बोल रही हूँ तो इसमें मैंने माइका कलर यूज़ किया है, माइका पिगमेंट यूज़ किया है, माइका पाउडर यूज़ किया है। इसको ना डिफ़रेंट जगह पे डिफ़रेंट लैंग्वेज में बोली जाती है, इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरी हैबिट्स है ऐसी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। शायद आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ तो इसकी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। तो हाँ, एक और बात कि जब मैं गोल्डन कलर आप डाली तो आपको लग रहा होगा बच्चे की तरह मैंने डाला है, कहीं पर से भी डाल दी हूँ, कोई इसका स्पेसिफ़िक ये नहीं है कि हाँ आपको इसी तरह से ही डालना है। बट अगर सी या बीच वाला आप लुक क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें है कि आपको वाइट के बाद ब्लू, ब्लू के बाद फिर बीच का बालू, ये सारी चीज़ें डालनी होती है, बहुत सारा शेल वेल डालना होता है बीच का, अगर लुक आप क्रिएट करते हो तो। अगर आप चाहो तो मैं वो वाला भी लुक क्रिएट करके आप लोगों को ट्यूटोरियल दे सकती हूँ। उसके लिए आपको कमेंट्स करके बताना होगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और अगेन वीडियो बनाने पे मजबूर करती है, और मैं आप लोगों के लिए ही सिखाती हूँ और आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने गोल्डन कलर कहीं पे भी डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसका इनर कलर चाहिए, कि अंदर से जो लाइटिंग आती है ना, शाइनिंग जो आती है गोल्डन कलर की, ब्लैक के अंदर से आपने अगर ऐसा कोई कपड़ा देखा होगा तो आपको पता होगा, क्योंकि मुझे जैसी पिक्चर मिली थी, जैसा डिमांड था, मैं वैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि वैसा ही बन जाएगा, मुझे पूरा यकीन है बनने वाला वैसे ही है, क्योंकि मैं जो इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही हूँ ना, बिल्कुल सेम डिज़ाइन की कर रही हूँ, सेम इफ़ेक्ट की कर रही हूँ। उसी तरीके से मैंने माइका पाउडर को इस पे अप्लाई किया है, इस पे पोर किया है।
ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वो जैसा चाहते हैं वैसा हो। और जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है उनको पता है कि रेज़िन अपना आउटकम देती है, क्योंकि जो मैं डालने की कोशिश करती हूँ वो सेम आउटकम नहीं आता। जो अभी दिख रहा है ना वो सूखने के बाद नज़र नहीं आने वाली है, वो डिफरेंट लुक आने वाली है। वो ऑर्डर देने वाले भी जानते हैं और बनाने वाले भी जानते हैं, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है इस बात की। बट मुझे यकीन है कि मैं जो बना रही हूँ वो वही बनने वाली है जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे कस्टमर की डिमांड है। अब मैं हीट गन से बबल्स को भी रिमूव कर रही हूँ आसानी से, और मैं इसमें लेयर भी दे रही हूँ। इसलिए मैंने कहा कि हीट गन मेरे लिए बहुत बेनिफिट्स है। हीट गन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी रेज़िन आर्टिस्ट है ना, उनके टेबल पर हीट गन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हीट गन का एक काम नहीं बहुत सारा काम होता है। एक तो बबल्स को रिमूव हो जाती है आराम से, दूसरा लेयर क्रिएट हो जाती है, तीसरा अगर आपके क्लॉक के बैक साइड में अगर रेज़न जम जाता है तो उस पे हीट अगर आप दोगे तो ईज़ी वे में आप रेज़न को निकाल सकते हो। बट आपको एक बात याद रखना है कि बैक साइड पर वैसलीन लगा होना चाहिए, तभी वो रेज़न को आप निकाल सकते हो। अगर वैसलीन नहीं लगा होगा तो आप उस रेज़न को नहीं निकाल सकते। उसको रगड़ना घसना पड़ेगा, या तो चाकू से लेकर काटना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि रेज़न बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो फिर उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर MDF बोर्ड पर। अगर पन्नी पे गिरती है ना रेज़न तो वो जल्दी रिमूव हो जाती है। इस पन्नी पे मैंने इतना ज़्यादा क्लॉक बनाया, इतना ज़्यादा बनाया, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि इस पे मैंने कितनी बार बनाया, क्योंकि इस पे का जो रेज़न जो भी गिरता है ना वो आसानी से मैं हटा लेती हूँ। अब ये रहा मेरा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना इस क्लॉक में, मैं बोली ना जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं इसको टेबल से उठाकर ज़मीन पे रख दी थी तो एक साइड का जो है ना, एक साइड में कम आ गया है रेज़न। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टिश्यू पेपर से सारा वैसलीन को साफ़ कर रही हूँ हल्का हल्का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लगा दी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और रात को बारिश भी हुई थी, तो थोड़ा सा इस पर डस्ट आके मतलब जम गई है, तो मैं इसको टिश्यू पेपर से रिमूव कर रही हूँ। और एक बात और याद रखिएगा, आप अपने टेबल पर ना टिश्यू पेपर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपके हाथ में थोड़ा सा भी रेज़न लग जा रहा है ना तो ईज़ी वे में आप उसको रिमूव कर सकते हो, पोंछ सकते हो, तो इफ़ेक्ट नहीं होगी। इस तरह से मैं एक भींगे वाले जो टिश्यू पेपर होते हैं लैक्टो वाला, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। दूसरा एक सूखा हुआ जो होता है जो हाथ पोंछने के लिए शादी वादी में यूज़ की जाती है, एक उसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि रेज़न पे जो मैं क्लीन कर रही हूँ ना वो आसानी से सूख जाए। और दोबारा लेयर मैं फिर से अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्लॉक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो इसको एक दिन और लगेगी, इसको तीन दिन लग जाएगी इसको बनने में, ठीक है। तो एक और दिन लगने वाली है, यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि जो इफ़ेक्ट मैंने देने की कोशिश की थी वो इफ़ेक्ट तो आ चुकी है, बट एक साइड नहीं आई है, क्योंकि एक साइड थोड़ा सा डाउन हो गया था। जब जहाँ पर आप क्लॉक बनाओ ना तो उसको वहीं पे छोड़ दो। और मैं तो ज़मीन पे हमेशा बनाती हूँ, टेबल पे तब बनाती हूँ जब मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है। तो जब मैं इसको उठाकर नीचे रखी ना, शायद उसी में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, बट मेरे पास इसका सलूशन है और मैं इसे कैसे सॉल्व करती हूँ आप देखो। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो है ना, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और कैसे प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आज इस वीडियो में आप सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे रेज़न को मिक्स करनी है। मैं बहुत कम अमाउंट में हमेशा रेज़न मिक्स करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि रेज़न हो सकता है बर्बाद हो जाए, उससे अच्छा है कि मैं 2-3 बार मिक्स कर लूँ, वो मुझे चलेगा, पर बर्बाद हो जाए ये मुझे नहीं बर्दाश्त, क्योंकि रेज़न बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और कस्टमर को मैं ये समझा नहीं सकती कि आपके क्लॉक में ये प्रॉब्लम हुई, वो तो बोलेंगे आपने ही क्रिएट की है, अब आप ही जानो, उसका तो मुआवज़ा नहीं देंगे ना। तो इसलिए मैं रेज़न जब भी यूज़ करती हूँ ना कम ही अमाउंट में करती हूँ, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग बिगनर्स हो ना तो ये गलती मत करना। तो अब यहाँ पे मैं फिर से ब्लैक कलर की पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ, और अच्छे से मिक्स करने के बाद जिस साइड बहुत ज़्यादा कम है ना मैं उस साइड डालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जी ये सारा जो है ना लेवल में आ जाए और क्लॉक का जो लुक है ना बर्बाद ना लगे, बेकार ना लगे, ऊंचा नीचा ना लगे। और जो मैं सुई और जो मैं इस पे क्लॉक की जो भी मैं इस पे डालने वाली हूँ ना वो सब एकदम परफेक्ट तरीके से लुक क्रिएट हो। और यहाँ पे नंबरिंग जो करना है ना वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती अगर मैं ये वाला लेयर अप्लाई नहीं करती। तो जो नंबर मुझे इस पर डालना है वो अगर डालूँगी इस पे तो एक साइड नीचा दिखेगा, एक साइड ऊंचा दिखेगा, तो वो लुक बेकार लगेगी देखने में। इसलिए मुझे वन साइड एक और लेयर अप्लाई करनी पड़ी।
अब यहाँ पे मैं फिर से रेज़न लेने वाली हूँ, इसको कर रही हूँ कोशिश पूरी मैं अप्लाई करने की, बट नहीं हो रही। ये मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि और ज़्यादा वहाँ पे डाउन है, थोड़ा-सा और वहाँ पे रेज़न पड़ेगी। तो इसलिए और रेज़न को मिक्स करके ब्लैक कलर को करके और मैं इसको अच्छे से वहाँ पे एक और लेयर डालूँगी और गोल्डन कलर का भी लेयर डालने वाली हूँ, ठीक है? इसीलिए क्योंकि वो इफ़ेक्ट गोल्डन वाली जो इफ़ेक्ट है ना, वो एक ही साइड आ रही है, दूसरी साइड नहीं आ रही है। इसलिए मुझे एक और साइड देनी होगी। और हाँ, इस वीडियो का 2 लेक्चर आने वाला है। ये तो फर्स्ट लेक्चर हो चुकी है, दूसरा लेक्चर एक और अपलोड करूँगी क्योंकि मैं 1 आवर की वीडियो हो जाती, इसीलिए मैं जो है ना 2 वीडियोज़ में कन्वर्ट कर दी हूँ और 2 दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग दोनों देख लेना ताकि जो मैंने कन्फ्यूज़न की है, जो मैं गलती करी हूँ, वो गलती अगर आपसे हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो मैं क्या बनाऊँ, किस टॉपिक पर बनाऊँ, वो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? अगर किसी को माला प्रिजर्वेशन करानी है, वरमाला करवानी है तो प्लीज़ वो मुझे डीएम करे इंस्टाग्राम पे, मैं उनको प्राइस बता दूँगी कितने लेती हूँ मैं, ठीक है? अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर लेना स्टार्ट करी हूँ तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना। अब यहाँ पे मैं पूरी तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों इक्वल हो जाएँ, ठीक है? अब मेरे पास वुडन स्टिक है, मैं उससे करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे जो है ना हाथ में नहीं लग रहा है। आप लोग सोचोगे कि हाथ में तो ग्लव्स मैंने पहनी ही नहीं, मैं तो साइड इफ़ेक्ट बहुत बोलती रहती हूँ, बट यहाँ पे मेरे हाथ में नहीं लगने वाली है और मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर रखी हुई हूँ और जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। हर 2 मिनट में मेरे टिश्यू पेपर बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई ना क्लॉक को देखी तो मुझे टेंशन होने लगी, इसलिए मैं सोची पहले इसका काम कर लेती हूँ। और ग्लव्स मैं धो कर रखी थी, इसीलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मेरे पास 2 ग्लव्स हैं, एक मिल नहीं रहे थे, दूसरी धो कर रखी थी, इसीलिए तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ अपने हाथ को बचा कर। अब मैं हीट गन से इसको पूरे में फैलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि फैल जाए, क्योंकि मैं तो ग्लव्स पहनी नहीं हूँ, तो ग्लव्स नहीं पहनी तो फिर मैं कैसे करूँगी? जो भी ग्लव्स मिल जाएगा मैं इसको पहन के करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ट्रिक्स एंड टिप जो भी है, जो आप लोग का कन्फ्यूज़न है सब दूर हो जाएगी अगर आप ये 2 वीडियो देख लिया प्रॉपर तरीके से तो। इस तरह से मैं अच्छे से फैला दूँगी और जो मेरा बाकी रेज़न बचा हुआ है और जो थोड़ा-सा कम पड़ रहा है उसको मैं अगेन मिक्स करके यहाँ पे सेंटर में डाल दूँगी ताकि वो बराबर हो जाए। सेंटर में मुझे ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है? क्योंकि इसलिए कि जब मैं घड़ी का मशीन उसमें इंसर्ट करूँगी ना तो वो अच्छे तरीके से इंसर्ट नहीं होगी। अगर हो भी गई ना तो ऊपर जो पेस्ट लगाते हैं ना वो नहीं हो पाएगी। वो आने वाली वीडियो में जो प्रॉब्लम आएगी ना वो मैं दिखाऊँगी। ये प्रॉब्लम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। पता नहीं क्यों जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना मेरे अंदर एक डर सा बैठा हुआ है। उस डर की वजह से ना मैं एक क्लॉक को जो मैं 1 डे में कंप्लीट कर लेती थी ना 2 डेज़ में, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, वो 3 डेज़ में कंप्लीट होने वाली है ये वाली। तो अगेन रेज़न कम पड़ चुका है और मैं थोड़ा-सा रेज़न ली हूँ अगेन सेंटर में डालने के लिए ताकि जो मैंने जो गोल्डन का माइका पाउडर मिक्स करके यूज़ किया है उसको अच्छे तरीके से और अच्छा इफ़ेक्ट दे सकूँ, सेम लुक आ जाए जैसा उन्होंने पिक्चर भेजी है, मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। और जहाँ-जहाँ डाउन लग रहा है, मुझे कम लग रहा है, मैं वहाँ-वहाँ रेज़न को डाल रही हूँ, इस तरह से। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, ईज़ी वे में सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है और मेरी समझाने का तरीका शायद आपको समझ में आ रहा हो। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन्स है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट किए बगैर मत जाइएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो इस तरीके से फैलाना है और हीट गन को यूज़ करते रहना है ताकि बबल्स ना हो। और बबल्स रिमूव करने का सबसे आसान तरीका, स्प्रे से भी ज़्यादा आसान तरीका है हीट गन। और स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो। मैं तो दोनों यूज़ करती हूँ, स्प्रे भी कभी-कभी मैं भूल गई हीट गन तो स्प्रे का यूज़ कर लेती हूँ, या स्प्रे हाथ में रहती है अभी तो, मेरे पास नहीं तो मैं गोल्डन हीट कलर गन है, ही अब ज़्यादा मैं यूज़ यहाँ पे करती सारा हूँ। गोल्डन कलर यहाँ पे डालने की कोशिश कर रही हूँ, वैसा इफ़ेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न है और जो भी मैंने अभी अप्लाई नहीं किया बहुत सारी चीज़ें, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। नंबरिंग कैसे सेट करना है, मशीन कैसे सेट करनी है, स्टिकर कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से मैं ढक कर रखती हूँ, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा देती हूँ ताकि जो है ना आप लोग भी इस तरह से रखो। और मैं दूसरे दिन जो है ना टेबल पे ही छोड़ दी थी, ज़मीन पे नहीं रखी थी ताकि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर से ये क्लॉक ख़राब ना हो। और आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हो, ये कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ
कि इसका जो है मैं कैसे सारी चीज़ें करने वाली हूँ। और इस तरह से टिश्यू पेपर से उठाकर और यहाँ पे जो भी एमडीएफ बोर्ड लग गई है मैं उस सबको क्लीन कर दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की सारी डिटेल दिखाने वाली हूँ, ये कैसे उखाड़ा है, क्या प्रॉब्लम हुई थी, सारी चीज़ें बताऊंगी। और आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को भी बहुत प्यार देना, इस वीडियो को भी बहुत प्यार देना और शेयर करना। और हीट गन यूज़ करके मैं सबको रिमूव करने वाली हूँ और आप देख लो कितना अच्छे से ये रिमूव हो जाएगा। यकीन नहीं होगा आपको, आपको लग रहा होगा ये हटने वाला ही नहीं है। देखो हट गया ना। इस तरह से रिमूव मैं आसानी से कर लेती हूँ। तो हीट गन मेरे लिए बहुत बेनिफिट्स है, बहुत सारी चीज़ें आसान कर देती है और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर से हटा लेती हूँ। तो आज मैंने कोई भी वीडियो में कंजूसी नहीं की है, कुछ भी कट नहीं किया, जो प्रॉब्लम आई है उसको भी दिखाई है, उसका सलूशन भी दिखाया है और सारी चीज़ें आपसे शेयर करी है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो जाती है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा इसमें हो। मैंने कोई भी चीज़ें हाइड नहीं की है, सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करी है। और आगे की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ इसी क्लॉक में, और आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और बहुत प्यारा कमेंट करना ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।